अस्सलाम वालेकुम, सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, एज, डेजिग्नेशन और सैलरी दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो में ये जानना है कि न्यूमेरिक डेटा की हम ग्रुप रेंज को किस तरह बना सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू। तो दोस्तों, मिसाल के तौर पर हमारे पास एज का एक कॉलम है। हमें ये जानना है कि 21 से 30 साल तक के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी तादाद कितनी है, या 31 से 40 साल तक के एम्प्लॉयज़ हैं इनकी तादाद कितनी है, या 41 से 50 साल तक की एज के एम्प्लॉयज़ हैं इनकी तादाद कितनी है। तो इसको हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। मैं आज आपको बहुत ही आसान टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे पास तो ये छोटा सा रिकॉर्ड है, लेकिन आपके पास हज़ारों की तादाद में ये रिकॉर्ड हो सकते हैं, जिससे इस तरह की रेंज का डेटा निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मैं आपको बहुत ही आसान और बढ़िया टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये काम कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले आप इंसर्ट पर आ जाइए और यहाँ पिवट टेबल पर आप क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो पिवट टेबल के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ मैं सैलरी को ड्रैग कर कर सम वैल्यूज़ पर ले आता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसने टोटल सैलरी बता रहा है कि एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी कितनी है, लेकिन हमें ये नहीं जानना, हमें एम्प्लॉयज़ की तादाद को जानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग है, इस पर आकर मैंने काउंट सेलेक्ट कर लिया और ओके पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 15 है। ये आप देख रहे हैं। अब दूसरा काम ये करना है कि हम एज को उठाकर रोज पे ले आते। तो इसने एज वाइज जो है वो एम्प्लॉयज़ की तादाद बता रहा है, लेकिन हमें ये रेंज बतानी है। यहाँ हमें रेंज बताना है। तो रेंज बताने के लिए आप आ जाइए ग्रुप में, यहाँ ग्रुप सिलेक्शन है। जैसे ही मैं ग्रुप सिलेक्शन पर क्लिक करूँगा तो इसने स्टार्टिंग पॉइंट उठा लिया 25 से एंडिंग पॉइंट है, यानी कि जो कम एज का एम्प्लॉयज़ है वो 25 से स्टार्ट होता है और जो लास्ट है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय जो एज का एम्प्लॉय है हमारे पास है वो 60 साल का है। यहाँ स्टार्टिंग में ले लेता हूँ 21 से, 21 से स्टार्ट हो, क्योंकि 21 से 30 तक जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी तादाद कितनी है ये हमें जानना है। और उसके बाद 31 से 40 की जो रेंज है इसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ की तादाद कितनी है, इस तरह हमें जानना है। तो 10-10 का गैप रखना है मुझे, इसलिए यहाँ बाय में मैंने 10 ही रहने देता हूँ और ओके पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि 21 से 30 साल तक की जो रेंज है उसमें हमारे पास 6 एम्प्लॉयज़ हैं और उसके बाद 31 से 40 की रेंज है, इसमें 5 एम्प्लॉयज़ हैं और 41 से 50 साल की एज के लोग जो है वो 2 है और 51 से 60 साल की रेंज में 2 एम्प्लॉयज़ हैं। तो कितनी आसानी से दोस्तों हमने ये जान लिया। तो इस तरह हम ये जान सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा की ग्रुप रेंज बना सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।